कि ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएँगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के हमारे सामने मेरे सामने सेनेट में 2 लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए हैं, तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके एक नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर मैकल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात ये है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पेटिशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात ये है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये भी अपील करेंगे आप सारे वकला से, 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आइन पर सबसे बड़ा हमला और अदलिया पर सबसे बड़ा हमला सारी तारीख में जो हुआ है वो इनकी सदारत में और इनके शमूलियत से हुआ है। अगर ये रास्ते ना दिखाते उनको तो ये नहीं हो सकता था। सारे पाकिस्तान में वकला से हम सब मिलके, हमारा कंसेंसस है, अपील करेंगे। बाकी हमारे दोस्त ऐड करेंगे कि हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं ये तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFO के अगेंस्ट, और जिस तरह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुए थे 2007 में, उसके ख़िलाफ़ इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम एक एक्शन कमेटी बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सारे सदूर होंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदूर होंगे
जिसमें और बार काउंसिल, सारी बार काउंसिल्स के नुमाइंदे होंगे, सूबाई बार काउंसिल्स के, जिसमें एक्टिविस्ट होंगे जो पहले ऑफिस होल्डर रहे हैं, और हम फाइनलाइज जल्द करके इंशाल्लाह उनकी मीटिंग कॉल करके एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। और इसमें हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़, सिविल सोसाइटी और भी जो लोग एक्टिविस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा आज बहुत लोगों ने इसको कंडेम किया है वकला के अलावा, लेकिन चूँकि हरावल दस्ता वकला है, क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा पहला फ़र्ज़ है, अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा पहला फ़र्ज़ है, लेकिन हम साथ साथ उम्मीद करेंगे कि हमारी अदलिया भी अगर वो इस वक्त आइन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो उनके नताइज सबसे ज़्यादा इन्हें भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 25 तारीख को इस शख्स के जाने के बाद कोई इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। एक बात और आखिर में करूँगा कि हम सब वकला बिलीव करते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल पर।